तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सभी ट्रैक्टर कंपनी की फरवरी 2022 की बिक्री के बारे में, यानी कि टॉप 14 ट्रैक्टर कंपनी के बारे में। कौन सा ट्रैक्टर कितना बिका है, कौन सी कंपनी टॉप 10 में आती है और कौन सी कंपनी टॉप 5 में आती है, और आपको अभी से पता है कि नंबर 1 पर कौन आने वाला है, तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। तो ट्रैक्टर से जुड़ी हुई रोज नई जानकारी के लिए अभी तक आप एमजे भंडारी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाली बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो शुरू करने से पहले आज के कमेंट का जवाब दे देता हूँ। यह पूछा है अरुण भाई ने, क्या नॉन पावर स्टीयरिंग में पावर स्टीयरिंग अटैच कर सकते हैं? तो मैं कई बार ट्रैक्टर से जुड़ी हुई जानकारी इधर उधर से इकट्ठी करता रहता हूँ और ट्रैक्टर के काफी वीडियो भी देखता हूँ। तो पंजाब का शायद एक गैराज है जिसका नाम मलवा गैराज है, शायद यही नाम है, और उसके यूट्यूब पर चैनल भी है। तो उसके ट्रैक्टर मॉडिफाई के वीडियो मैंने देखे हैं, तो उसमें उन्होंने नॉन पावर स्टीयरिंग में भी पावर स्टीयरिंग लगाया है। तो हाँ, आप लगा सकते हैं नॉन पावर स्टीयरिंग में पावर स्टीयरिंग, लेकिन मैंने रूबरू में कभी ऐसा ट्रैक्टर देखा नहीं है जिसमें नॉन पावर स्टीयरिंग में पावर स्टीयरिंग लगाया हो। तो उसका एक्सपीरियंस मुझे नहीं है कि वो कैसे चलता है, कितना सक्सेस है। तो आप थोड़ी और जानकारी इकट्ठी करें और उसके बाद लगाए। तो आज मैं एक ही कमेंट का जवाब देने वाला था, लेकिन इस कमेंट का भी जवाब दे ही देता हूँ। और ये कमेंट उस वीडियो में आई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्लच पर पैर रखने से ट्रैक्टर में क्या नुकसान होता है। तो इस भाई का मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ये कहते हैं कि सिटी में कलेजा यानी कि क्लच पर पैर नहीं रखेंगे तो हादसा नहीं होगा। जवाब दीजिए। तो भाई उस वीडियो में मेरा कहने का ये मतलब था, अगर जरूरत नहीं है तो क्लच पर पैर ना रखे। अगर सिटी में ट्रैफिक वगैरह है तो क्लच पर पैर हमें रखना ही पड़ेगा। ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि मैं अगर आपको ब्रेक पर पैर रखने का मना करूं, तो अगर आपके सामने कोई आ गया या फिर आप ट्रैफिक में चल रहे हैं तो क्या ब्रेक भी नहीं मारोगे? तो फिर हादसा तो होना ही है। तो चलिए अब अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि लगभग सभी ट्रैक्टर कंपनी की फरवरी 2021 के मुकाबले फरवरी 2022 में ट्रैक्टर बिक्री कुछ हद तक कम हुई है, सिर्फ 3 ट्रैक्टर कंपनियों को छोड़कर। वो कौन सी है वो आगे आप वीडियो में जान ही जाओगे। वैसे आपके मन में जो ट्रैक्टर कंपनी का नाम आया होगा ना कि इस ट्रैक्टर कंपनी की बिक्री बढ़ी होगी, लेकिन रिजल्ट कुछ और ही आएगा। तो शुरू करते हैं नंबर 14 से, और वो कंपनी है SDF यानी कि सैम ड्यूफार। इस कंपनी के फेब 2021 में 200 यूनिट बिके थे, लेकिन फेब 2022 में सिर्फ 105 यूनिट बिके हैं, यानी कि 46.50% कम बिक्री देखने को मिली है। उसी के साथ उसकी मार्केट वैल्यू 0.26 से कम होकर 0.20 हो गई है। तो आगे 13 नंबर पर आता है कैप्टन ट्रैक्टर्स, जो एक मिनी ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर कंपनी है। तो कैप्टन ट्रैक्टर के फेब 2021 में 314 यूनिट बिके थे और वो फेब 2022 में कम होकर 161 यानी कि तकरीबन आधी हो गई है, 48.73% कम हुई है। इसकी मार्केट वैल्यू 0.42 से कम होकर 0.31 हो गई है। हालांकि ये सिर्फ मिनी ट्रैक्टर बनाती है, इसलिए भी ये हो सकता है। तो 12 नंबर पर जो कंपनी है ना, उसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि फेब 2021 के मुकाबले फेब 2022 में उसके ज्यादा ट्रैक्टर बिके हैं, और वो कंपनी है एसी, जो कि ये कंपनी ट्रैक्टर के अलावा और भी बड़े प्रोडक्ट बनाती है। इस कंपनी के फेब 2021 में 200 ट्रैक्टर बिके थे और फरवरी 2022 में 233 ट्रैक्टर बिके हैं पूरे भारत में, यानी कि 16.50% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि ट्रैक्टर की बिक्री में गिरावट के समय ये काफी अच्छा है। इसकी मार्केट वैल्यू 0.26 से बढ़कर 0.45 हो चुकी है। अब 11वें नंबर पर आती है VST। यह ट्रैक्टर कंपनी भी मिनी ट्रैक्टर बनाती है और इस कंपनी के ट्रैक्टर भी कैप्टन ट्रैक्टर की तरह काफी फेमस है। तो इस कंपनी के ट्रैक्टर फेब 2021 में 443 बिके थे, जो फेब 2022 में काफी कम हो गए हैं। 291 यूनिट बिके हैं VST के। इस कंपनी की मार्केट वैल्यू 0.59 से कम होकर 0.56 हो गई है इस फरवरी महीने में। तो अब शुरू करते हैं टॉप 10 ट्रैक्टर कंपनी की बात। तो इसमें 10वें नंबर पर है फर्स्ट ट्रैक्टर। मैं जितनी भी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें बिक्री कम हुई है, उसमें सबसे कम प्रतिशत बिक्री फर्स्ट ट्रैक्टर की कम हुई है। इसकी सिर्फ 12.74% बिक्री कम हुई है। इस कंपनी ने फेब 2021 में 384 यूनिट बिके थे और फेब 2022 में 335 यूनिट बिके हैं। हालांकि बिक्री कम होने के बावजूद इसकी मार्केट वैल्यू में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। फेब 2021 में 0.51 से मार्केट वैल्यू बढ़कर 0.65 हो गई है। ऐसा इसलिए होता है कि बाकी ट्रैक्टर कंपनी के मुकाबले फिर भी इसने अच्छे ट्रैक्टर बेचे हैं। आगे और डिटेल में बात करेंगे। तो 9 नंबर पर आती है प्रीत ट्रैक्टर कंपनी। तो इस ट्रैक्टर कंपनी ने फेब 2021 में 782 यूनिट बेचे थे और फेब 2022 में वो कम होकर 556 हो गए, तकरीबन 29% बिक्री कम हो गई है। पर अगेन इसकी मार्केट वैल्यू फेब 2021 से कहने भर इम्प्रूव हुई है, 1.03 से बढ़कर 1.07 हुई है फेब 2022 में। हालांकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यह ट्रैक्टर कंपनी आगे और भी अच्छा काम करेगी और इसकी मार्केट वैल्यू और भी बढ़ेगी। तो 8वें नंबर पर जो कंपनी है वो उन 3 कंपनी में से एक है जिनकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है, और वो भी 30% से। वो कौन सी कंपनी है अगर आपको पता है तो हमें कमेंट जरूर करें। अगर आपने वीडियो रोककर कमेंट कर दिया है तो चलो अब मैं आपको बता देता हूँ। तो वो कंपनी है इंडोफार्म। ज्यादातर ने यह नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। फेब 2021 में इस कंपनी के 465 यूनिट बिके थे, पर फेब 2022 में 606 यूनिट बिके हैं। साथ ही में उसकी मार्केट वैल्यू 0.61 से बढ़कर 1.17 हो चुकी है,
तो अब आगे 7वें नंबर पर जो कंपनी है उसकी बिक्री भी बढ़ी है, यानी कि अब आगे 1 से 6 नंबर पर जो भी कंपनी है उसकी बिक्री में आपको कटौती देखने को मिलेगी। ये हमारे लिस्ट की आखिरी कंपनी है जिसकी बिक्री में बढ़ोतरी देखने को मिली है और वो है कुबोटा ट्रैक्टर, जिसकी फेब 2021 में 1511 यूनिट बिके थे और 2022 में 1609 यूनिट बिके हैं। इसकी मार्केट वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो चुकी है। हालांकि ये एक जापानीज कंपनी है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर कंपनी हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर आती है। हालांकि ये भारत में काफी फेमस ट्रैक्टर कंपनी है। फेब 2021 में 9236 यूनिट बिके थे पूरे भारत में, पर फेब 2022 में 2384 यूनिट बिके हैं। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर की ऑल ओवर इंडिया में बिक्री तकरीबन 18.80% कम हुई है। हालांकि उसकी मार्केट वैल्यू फिर भी बढ़ी है, 3.88 से 4.59 हो गई है। तो अब यहाँ से शुरू करते हैं हमारे लिस्ट की टॉप 5 ट्रैक्टर कंपनी, जिसमें 5वें नंबर पर आता है जॉन डियर। फेब 2021 में 7079 यूनिट बिके थे और फेब 2022 में 5427 यूनिट बिके हैं जॉन डियर के। इसकी मार्केट वैल्यू 9.36 से बढ़कर 10.45 हुई है। बिक्री कम हुई है फिर भी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है। उसका कारण जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि अब आने वाली 4 कंपनी में बिक्री काफी कम हुई है, यानी कि 3000 से लेकर 9000 यूनिट तक बिक्री कम देखने को मिली है। इसके कारण हमारी लिस्ट में नीचे वाले कंपनियों का भी मार्केट वैल्यू थोड़ा इंक्रीज हुआ है। तो अब आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर की तरफ और वहाँ पर है एस्कॉर्ट ट्रैक्टर, यानी कि पावर ट्रैक और फार्मर ट्रैक ट्रैक्टर। तो फेब 2021 में 10,690 यूनिट बिकी है एस्कॉर्ट के और फेब 2022 में 5,686 यूनिट बिक पाई है इंडियन मार्केट में। इसकी मार्केट वैल्यू भी काफी कम हुई है, 14.13 से कम होकर 10.95 हो चुकी है। अब टॉप 3 में से 2 तो हमारी भारतीय ब्रांड है और वो कौन सी है वो तो मुझे आपको शायद बताने की जरूरत ना पड़े, आपको पता ही होगा। अगर पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो तीसरे नंबर पर आती है सोनालिका इंटरनेशनल। जैसा कि आप जानती है कि इंडियन ब्रांड है। इस कंपनी ने फेब 2021 में 9758 यूनिट बेचे थे और फेब 2022 में 6505 यूनिट बेच पाई है। हालांकि सोनालिका बेहतरीन ट्रैक्टर कंपनियों में से एक है, फिर भी 33% कम बिक्री देखने को मिली है। उसकी मार्केट वैल्यू में कुछ ज्यादा फर्क नहीं आया है, 12.90 थी और 12.53 हुई है। तो अब दूसरे नंबर पर आता है टाफे ग्रुप, यानी कि मैसी फर्ग्यूसन और आयशर ट्रैक्टर। फेब 2021 में दोनों के 13,713 यूनिट बिके थे, जो फरवरी 2022 में कम होकर 9,124 रह गए, यानी कि 33.46% कम। साथ ही में इसकी मार्केट वैल्यू भी कम हुई है, 18.13% से 17.57% हो गई है। तो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए आते हैं नंबर 1 पर और हर बार की तरह इस बार भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपना स्थान पहले नंबर पर कायम किया हुआ है। जैसा कि आप जानते होंगे कि इसके अंदर स्वराज भी शामिल है। तो पिछले वीडियो में नवंबर में जो हमने आपको बताया था उसमें हमने महिंद्रा से स्वराज के ट्रैक्टर अलग किए थे। तो स्वराज ने आयशर और मेसी को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान लिया था और महिंद्रा फिर भी पहले नंबर पर था। मतलब स्वराज और महिंद्रा काफी मार्केट कैप्चर करके बैठे हैं। हालांकि फरवरी 2021 के मुकाबले इसकी बिक्री में भी कमी आई है, तो चलिए वो देख लेते हैं। फेब 2021 में महिंद्रा के 27,170 यूनिट बिके थे पूरे भारत में और फेब 2022 में 18,910 यूनिट बिके हैं। बाकी ट्रैक्टर कंपनी के मुकाबले ये फिर भी काफी अच्छा नंबर है। अब अगर इसके मार्केट वैल्यू की बात करें तो उसमें थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी कि 2021 में 35.92 थी और 2022 में 36.41 हो चुकी है। अगर पूरे साल की बात करें तो तकरीबन 40% मार्केट महिंद्रा अकेला ही रखता है। तो आपकी फेवरेट ब्रांड कौन सी है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आपके कमेंट का जवाब मैं अगले वीडियो में दूं तो एक अच्छा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो ट्रैक्टर से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।